नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज के टाइम में सारी दुनिया डिजिटल होते जा रही है, लेकिन हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जो जानकारी के अभाव में बहुत से ऑनलाइन कार्य के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। तो ऐसे साथियों के लिए हम एक सीरीज लेके आए हैं, ऑल टाइप ऑनलाइन वर्क, जिसमें हम कवर करेंगे सभी प्रकार के ऑनलाइन वर्क आप घर बैठे कैसे कर सकते हैं। इससे पहले हमने B1 P2 नक्शा खसरा बड़े आसानी से डाउनलोड करना सिखाया है, और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किसी भी बाइक का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कैसे कर सकते हैं। आज की ये वीडियो मुख्यतः हमारे CSC साथियों के लिए होगा, क्योंकि आज हम CSC पोर्टल से इंश्योरेंस करना सिखाएंगे। तो ऐसे साथी जिन्हें CSC सेंटर डालना हो, ऐसे साथी भी इस वीडियो को अच्छे से देख लें। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ, और चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। सबसे पहले हमें किसी भी एक वेब ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और हमारे CSC पोर्टल से लॉगिन हो जाना है। CSC पोर्टल से लॉगिन होने के लिए हम सर्च करेंगे CSC लॉगिन। जैसे CSC लॉगिन सर्च करते हैं, कुछ इस प्रकार का पेज हमारे सामने आता है। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हमें ID पासवर्ड के लिए पूछेगा। यहाँ हमारा CSC ID और पासवर्ड ऑटो फिल है। यहाँ हम केवल कैप्चा डालेंगे और लॉग साइन इन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही साइन इन पर क्लिक करते हैं तो CSC हमारा लॉगिन हो रहा है। ये हमारा CSC पोर्टल लॉगिन हो गया है। यहाँ से इसको हम क्लोज कर देंगे। और आज हम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस देखने वाले हैं, तो हम सबसे पहले इसके इंश्योरेंस सेक्शन पर चले जाएंगे। जैसे इंश्योरेंस सेक्शन पर क्लिक करते हैं, कुछ इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। हमें यहाँ से नीचे आ जाना है। नीचे हम देखेंगे मोटर थर्ड पार्टी। जैसे ही मोटर थर्ड पार्टी पर हम क्लिक करेंगे तो जितनी भी कंपनियां जो इंश्योरेंस करती है, वो सारी कंपनियां हमें यहाँ दिखाई देती है। आप किसी भी कंपनी से अपना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बना सकते हैं। हम आज देखेंगे बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस का। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लॉगिन विद डिजिटल सेवा करके आता है, वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं, कुछ इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। इसे हमें क्लोज कर लेना है। यहाँ पे हमारा CSC ID दिखाई देता है, और उसके बाद हम यहाँ पे हमारा CSC नेम, मोबाइल नंबर वगैरह शो हो जाता है। तो हमें बनाना है मोटर थर्ड पार्टी, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही बाई पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार की स्क्रीन हमारे सामने दिखाई देती है। इसे हमें रोल ओवर ही रहने देना है, और यहाँ पे टू व्हीलर ऑटोमेटिक सेलेक्ट होके आ जाता है। यहाँ पे हमें अपने व्हीकल का नंबर डालना होता है। तो मैं जल्दी जल्दी से इसको डाल लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे ही मैं व्हीकल नंबर डाल के कहीं भी क्लिक करूँगा तो इसकी सारी डिटेल ऑटो फिल हो जाएगी। जैसे इसका चेचिस नंबर, इसका रजिस्ट्रेशन लोकेशन, मॉडल, और जो भी मैन्युफैक्चरिंग ईयर है, ये सारी डिटेल ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। इसके बाद हमें इसका एड्रेस का पिन कोड डाल देना है। प्रीवियस पॉलिसी यदि अवेलेबल हो तो आप यस पर क्लिक करेंगे, और यदि प्रीवियस पॉलिसी अवेलेबल ना हो तो आप नो पर क्लिक करेंगे। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, नीचे देखेंगे तो अगर आपको कोई PA कवर वगैरह लेना होगा तो यहाँ से आप उसको क्लिक कर सकते हैं। मुझे किसी भी प्रकार के PA कवर वगैरह नहीं लेना, तो मैं किसी पर भी क्लिक नहीं करूँगा, केवल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पर ही एक क्लिक करके छोड़ दूंगा। इसके बाद हम गेट प्लान पर क्लिक करेंगे। जैसे ही गेट प्लान पर क्लिक करते हैं, वो थोड़ा सा लोडिंग होगा। उसके बाद हमें यहाँ पे इसकी डिटेल्स दिखाई देगी। जैसे 1 ईयर प्लान थर्ड पार्टी 784 रुपये, और यहाँ पे 2 ईयर प्लान 1568 रुपये, 3 ईयर प्लान 2350 रुपये। इस प्रकार से हमें दिखाई देगा। सी बेस प्रीमियम 664 और नेट प्रीमियम 664 और ग्रॉस प्रीमियम 784 दिखाई देता है। तो हमें इसी को ही सेलेक्ट करके रखना है, क्योंकि हमें 1 साल का ही करना है, और प्रोसीड टू पर्सनल डिटेल में क्लिक करना है। यहाँ पे हमारी सारी जानकारी फिर से सामने आ जाती है, जैसे कि रिस्क इंस्पेक्शन डेट और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देगी। यहाँ पे अगर आपके केस में अगर HP चढ़ा है तो यहाँ पे क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो फिर रहने देंगे।
यहाँ ऑनर का नाम भर देंगे हम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। उसके बाद जीएसटी नहीं है तो उसको रहने देते हैं। यहाँ पे आईडी प्रूफ पैन कार्ड कर लेते हैं और पैन कार्ड का नंबर हमें यहाँ पे एंटर करना होगा। तो चलिए मैं फटाफट से पैन कार्ड का नंबर एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे हमें डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद हम वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही वैलिडेट पर क्लिक करेंगे यहाँ लिख के आ जाएगा CKYC सक्सेसफुली वैलिडेटेड। इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ हमारा पिन कोड और एड्रेस फिल कर देंगे। एड्रेस फिल करने के बाद हमें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी कस्टमर का फिल करना है। चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ ईमेल आईडी मोबाइल नंबर फिल कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ दिखाई देता है प्रोसीड टू पे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें पेमेंट के लिए ऑप्शन आएगा। यहाँ CSC वॉलेट से ही मोड ऑफ पेमेंट, CSC वॉलेट से ही हमारा पेमेंट होगा। जैसे ही हम पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो हमारे CSC पोर्टल का पे पेज ओपन हो जाएगा। पेज है, यहाँ पे हमें अपना CSC का पासवर्ड डाल देना है और उसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करना है। जैसे ही वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें वॉलेट पिन के लिए पूछेगा। तो वॉलेट पिन वही डालना है जो हमारे CSC पे डला हुआ है। जैसे ही वॉलेट पिन डालने के बाद पे पर क्लिक करेंगे तो हमारा पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। यहाँ लिख के आ गया दोस्तों, पेमेंट सक्सेसफुल, थैंक यू। अब यहाँ से हम थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ लिख के आ जाएगा डाउनलोड पॉलिसी। जैसे ही मैं डाउनलोड पॉलिसी पर क्लिक करूंगा तो पॉलिसी हमारा डाउनलोड हो जाएगा। इसे हमें सेव करके रख लेना है कहीं भी। चलिए अब मैं पॉलिसी ओपन कर लेता हूं। तो ये कुछ इस प्रकार से हमारी पॉलिसी दिखाई दे जाएगी। यहाँ 8 पेज का डाउनलोड हुआ है, लेकिन हमें 8 पेज प्रिंट नहीं करना है। कस्टमर को हमें 3 पेज ही प्रिंट करके दे देना है। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए ऐसी और वीडियो के लिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।